एपिसोड 16 अध्याय 2 सांख्य योग में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। जब तू संबुद्धि से युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा और कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकेगा। दोस्तों, अपने सुख की इच्छा का त्याग करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरों का भी हित हो, वो सही में कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है और योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। इस संबुद्धि का केवल आरंभ भी हो जाए तो इस आरंभ का नाश नहीं होता। जो मनुष्य इस संबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। यदि थोड़ी सी भी समता जीवन में और आपके आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से आपकी रक्षा कर लेता है। जितना भी घास हो, क्या अग्नि के सामने वो टिक सकती है? कितना भी अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने वो टिक सकता है? अगर अंधेरे और प्रकाश में मानो एक लड़ाई हो जाए तो अंधेरा जीत जाएगा। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या आपको लगता है कि अज्ञान जीत जाएगा? ज्ञान योग में बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है और कर्म योग और भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत शाखाओं वाली होती है। कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। कामनाओं में रचे बसे मनुष्य को अपने स्वरूप का अलग से भान नहीं होता। वे स्वर्ग की प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं और वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। वह पुष्पित वाणी जन्म रूप कर्म फल देने वाली है और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनसे अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति एक दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है, इसलिए तू इन 3 गुणों से ऊपर उठ। हर्ष शोक इनसे रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। जल से परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के मिलने पर और उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसे ही परम तत्व को जानने वाले में किसी भी प्रकार की विकृति पैदा नहीं होती। यदि हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो हमारे सामने दुखदायी परिस्थिति अवश्य आएगी। पुराने कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। एक बार की बात है, एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की में से भीतर जाने लगा। तभी खिड़की की चौखट टूटकर उसके पैर पर गिर पड़ी और उसकी जो टांग है वो टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में जाकर अपनी टांग के टूटने का दोष मकान मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में कहा कि इसका जिम्मेदार तो वो कारपेंटर है जिसने ये खिड़की बनाई। कारपेंटर को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाला ठेकेदार है जिसने दीवार की खिड़की वाला जो हिस्सा है उसको मजबूती से नहीं बनाया था। अब ठेकेदार ने अपनी सफाई में कहा कि औरत ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जब उस औरत को भी अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि उस दिन उसने बहुत बढ़िया लिबास पहन के रखा हुआ था, सो कसूर उस लिबास का है जिसे दर्जी ने बहुत बढ़िया सिला है। न्यायाधीश ने कहा, तब तो उस दर्जी को अदालत में हाजिर किया जाए, वही असली मुजरिम है। वो दर्जी उस स्त्री का पति निकला और वही वो चोर भी था जिसकी टांग टूटी थी। ये इस जगत का
सर्वाधिक आश्चर्यजनक नियम है, जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदते हैं उनमें स्वयं हमें गिरना पड़ता है, फिर चाहे गड्ढे जानकर खोदे हो या अनजाने में। जो कांटे हम दूसरों के लिए बोते हैं वो हमारे ही पैरों में चुभेंगे। अगर फूलों पर चलना हो तो सभी के रास्ते में फूल बिखेरना सीखो, क्योंकि हमें वही मिलेगा जो हम दूसरों को देंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताइए हमारे चैनल FOV सेंस पर।